गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज का एक वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक्स। वन ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स दैट्स अ फोनोलॉजी, phone and logy, sound and study. Logy is study, phone is sound, so that's the study of sound is called phonology, right? Before proceeding, I would like to tell you that there are a number of examples. First, a recent example I remember, that's a sound, right? For example, GRAND PRIX. So that's the Grand Prix, right? Grand Prix. It's not Grand Prix. Spelling is GRAND and PRIX. So that is Grand Prix. Word to word, if we pronounce, that will be Grand Prix. But here it's not, sound is not Grand Prix, it's a Grand Prix, right? Grand Prix. What's the history of Grand Prix? I'm not telling you, but then Grand Prix actually um that's a what we can say, that French word, and that is why this and meaning is grand prize, right? So grand prize का इसका स्पेलिंग साउंड इज डिफरेंट, इट्स अ ग्रॉ प्री, नॉट प्रिक्स, ग्रॉ प्री, है ना? तो ये जो स्टडी है ना, दैट इज़ द स्टडी ऑफ फोनोलॉजी, दैट्स द पार्ट ऑफ फोनोलॉजी. अनदर एग्जाम्पल इफ आई वुड से यू, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हिंदी में एक डॉट लगता है वर्ड के साथ, दैट इज़ कॉल्ड नुक्ता. नुक्ता जो है वो जिंदगी, नॉट जिंदगी, है ना? तो ज जब हम बोलते हैं तो ज के लिए जो प्रोनाउंसिएशन है कि हमारी टंग कहाँ टीथ को कैसे टच करेगी, राउंड होगी, टंग का कौन सा पार्ट, ये स्टडी, दिस स्टडी इज कॉल्ड फोनेटिक्स. एंड फोनोलॉजी मीन्स इसका साउंड कैसे आएगा, इसको साउंड, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगा. तो ग्रैंड ग्रॉ प्री, ग्रॉ प्री, है ना? ग्रैंड, है ना? ग्रॉ प्री मीन्स ग्रैंड प्राइज. प्री एक्चुअली स्पेलिंग क्या है, GRAND एंड PRIX, पर इसका एक्स का साउंड नहीं है. ये जो स्टडी है दैट्स द स्टडी ऑफ फोनोलॉजी. चलिए देखते हैं, शॉर्ट में देखेंगे हम. फोनोलॉजी इज़ यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच साउंड, यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच एंड साउंड, राइट? तो यूज़ कैसे करते हैं एंड साउंड का ऑर्गेनाइजेशन, स्पीच साउंड का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे सब्जेक्ट रखेंगे, देन वर्ब रखेंगे या ऑब्जेक्ट, दैट इज़ द स्टडी ऑफ फोनोलॉजी. ओके, चलिए थोड़ी सी लंबी है ये वीडियो, पर मैं पढ़ रही हूँ तो आपको जो भी नोट्स इसमें है, यू कैन टेक नोट्स. एट द सेम टाइम यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फोनोलॉजी. फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द वे speech sounds are structured. This is the core, this is the soul of the phonology. What is the way speech sounds are structured? मतलब कि स्पीच साउंड जो भी बना है, जो अभी हम बात भी कर रहे हैं, उसको किस तरह से स्ट्रक्चराइज, उसको कैसे स्ट्रक्चर होता है, उसका बनता है. एंड हाउ दीज आर कंबाइंड टू क्रिएट मीनिंग इन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. कैसे, और ये कैसे कंबाइंड होती हैं ताकि कोई वर्ड बने या फ्रेज बने या सेंटेंस बने. दूसरा, अगर हम देखें तो फोनोलॉजी कैन बी कंसीडर्ड एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर. याद रखिए, ये ग्रामर का एक पार्ट है. एंड जस्ट एज देर आर ग्रामर रूल्स दैट अप्लाई टू सिंटैक्स ऑफ अ सेंटेंस एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ वर्ड्स, देर आर फोनोलॉजिकल रूल्स टू. जैसे ग्रामर में रूल होता है कि फर्स्ट वी हैव टू प्लेस सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, दिस शुड बी द ऑर्डर और समथिंग लाइक दैट.
तो उसको सिंटैक्स कहते हैं, स्ट्रक्चर। सिंटैक्स मीन्स स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी मीन्स वर्ड्स, है ना। एंड ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द वर्ड्स की ये वर्ड कैसे बना है, कैसे इसका डेरिवेशन होता है, उस तरह का। एंड देयर आर फोनोलॉजिकल रूल्स, ऐसे ही फोनोलॉजिकल रूल्स भी होते हैं, आगे हम देखेंगे। कई सारी डेफिनेशंस हैं, मैंने इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ कि आपको समझ में आएगा। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ साउंड। पैटर्न्स ऑफ साउंड, वही ग्रामर कि भाई सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब समथिंग लाइक दिस, राइट। तो पैटर्न्स ऑफ साउंड की डिफरेंट पैटर्न्स है और उनका साउंड क्या है इन लैंग्वेज एंड अक्रॉस लैंग्वेज, होल लैंग्वेज, लैंग्वेज एज अ होल, राइट। Phonology is the study of categorical organization of speech sounds in languages. Categorical category है, एक category है adverb, एक है adjective, एक है preposition, उसको categorical organization कहते हैं। तो सबसे पहले ये आएगा placing of adverb, कहाँ पर place होगा, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो उसकी प्लेस कहाँ होगी, वर्ब की प्लेस कहाँ होगी। ये जो सारी स्टडी है दिस अ पार्ट ऑफ फोनोलॉजी। हाउ स्पीच साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द माइंड एंड यूज टू कन्वे मीनिंग। जैसे अगर हम स्पीच साउंड को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में, तो जो भी आपके माइंड में पिक्चर बन रही है वो क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन, साउंड का ऑर्गेनाइजेशन। मैं जानबूझ के जैसे हिंदी और इंग्लिश में बोल रही हूँ, तो एक तरह का ये जो साउंड, ये ऑर्गेनाइजेशन है कि पहले मैं क्या समझाऊँ, किस तरह से समझाऊँ, एग्जाम्पल्स क्या लूँ, तो आपके माइंड में वैसी वैसी पिक्चर बन रही है। तो वो मतलब एक तरह से अगर आपको, चलो अगर आपको मान लो मैंने बोला कि कैंडल लाइट, है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने बोला लैम्प, आपको नहीं, तो ये सारे विजुअल करके आपके माइंड में समथिंग समथिंग द ऑब्जेक्ट इज विच इज़ यूज़ फॉर लाइट, है ना। तो इस तरह का कुछ माइंड में पिक्चर बनती है और उस तरह से हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि पिक्चर के साथ साथ हम दिमाग में वैसा सोच लेते हैं और इमेजिन कर पाते हैं। फिर फोनोलॉजी इज़ द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। नॉर्मल स्टडी नहीं, लिंग्विस्टिक स्टडी। लिंग्विस्टिक्स के लैंग्वेज साइंटिफिक स्टडी जो है that is of language is called linguistic study, and manual units and how they change depending on their context। और manual units मतलब पूरे जितने भी जो हम वर्ड्स मिला के, लेटर्स मिला के वर्ड्स बनाते हैं, मैनुअल यूनिट, एंड हाउ दे चेंज डिपेंडिंग ऑन देयर कंटेक्स्ट। और वो कंटेक्स्ट में कैसे चेंज हो जाता है, जैसे कहते हैं कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, है ना। तो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो यहाँ पर ब्रॉथ अपने वही, क्योंकि वो एक प्रोवर्ब है, तो उस तरह से वो किस कंटेक्स्ट में कहा गया है, कि कहाँ यूज़ करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा, हिंदी में कहते हैं रायता ढोलना, कि बहुत ज़्यादा लोगों को बताओगे तो समेटना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज़ इन इंग्लिश टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। तो इसकी स्टडी डिफरेंट फ्रॉम फोनेटिक्स। विच फोनेटिक्स किसकी स्टडी करता है, फोनेटिक्स मान लीजिए एक वर्ड है डिफरेंट, तो फोनेटिक्स क्या बताएगा कि ये नेज़ल है, कि इसमें कौन सा साउंड है, इसमें कितने एल्फ कॉन्सोनेंट है, वॉवल है, स्ट्रक्चर है ना। तो ये सारी स्टडी कम्स अंडर फोनेटिक्स, जहाँ पे स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, कि उससे कैसे कौन से ऑर्गन्स ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, वो सारा डिटेल जो है वो फोनेटिक्स है। विच स्टडीज़ आइसोलेटेड स्पीच साउंड, जो वही मैंने अभी आपको बताया। और फोनोलॉजी लुक्स एट स्पीच साउंड इन रिलेशन टू अदर वर्ड्स। स्पीच साउंड की स्टडी तो है, लेकिन उसका दूसरे वर्ड से, नाउन का वर्ब से क्या रिलेशन और वर्ब का एडवर्ब से क्या रिलेशन है, ये स्टडी जो है वो फोनोलॉजी। एंड सिलेबल टू डिटरमाइन मीनिंग, और कितने सिलेबल का है, कैसा सिलेबल है, उसमें स्ट्रेस मार्क क्या है, ये सारी स्टडी फोनोलॉजी है। अब टाइप्स में क्या है, फोनोलॉजिकल रूल्स help us understand which sound change and what they change to। कौन सा साउंड चेंज होता है और वो where the change happens, कहाँ होता है, क्या चेंज होता है, और किधर होता है। which साउंड, कौन सा साउंड चेंज होगा, क्यों, क्या होगा और कैसे होगा, कहाँ पर होगा।
फॉर एग्जाम्पल फोनोलॉजिकल रूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एसिमिलेशन, डिसिमिलेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन। मैं अभी बताती हूँ, इसके बेस पे फोनोलॉजी के रूल्स बनते हैं। द फोनोलॉजी डेफिनेशन states that it is the study of organization of speech sound। मैं फिर से बोल रही हूँ, organization of speech sound, कि अगर हम स्पीच साउंड जो एक स्पीच बनाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उसका कैसा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कौन सी, अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो मैंने कहा आर यू कमिंग विथ मी, मैं कभी कभी अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसे बोल देती हूँ कि यू आर कमिंग विथ मी, तो क्वेश्चन का टोन है, इसलिए आप समझ गए। नहीं तो करेक्शन क्या है, इसमें करेक्ट क्या है, आर यू कमिंग विथ मी। ये स्टडी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच साउंड, ये फोनोलॉजी है ना। तो ये है। उसके बाद द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड एंड मैनुअल यूनिट्स, ये रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे फोनोलॉजी इम्पैक्ट्स वोकल लैंग्वेज इन मैनी डिफरेंट वेज। वोकल लैंग्वेज मतलब जो बोलते हैं हम, वो वाली लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन हेल्प एक्सप्लेन वाई सर्टेन वर्ड्स, वर्ड फॉर्म्स दैट अपीयर टू बी डिफरेंट आर एक्चुअली रिलेटेड, जो अलग दिखते हैं लेकिन रिलेटेड हैं। जैसे हैप्पी, हैप्पीनेस, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस, दोनों में रिलेशन तो है, हैप्पी है और हैप्पीनेस है ना। तो हैप्पी एडजेक्टिव है, हैप्पीनेस अब नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और इंटेलिजेंस नाउन है। तो ये तो हमने ग्रामेटिकल समझा, लेकिन ये रिलेशन क्या है, क्योंकि उसी का डेरिवेशन है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसमें फोनोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फोनोलॉजी ऑल्सो टेल्स अस about which sound combination are acceptable to form words in a language। जैसे गर्ल्स कॉलेज है ना, फॉर एग्जाम्पल्स को समझो। गर्ल्स कॉलेज अगर बहुत सारी लड़कियों का है तो उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी, एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। आपने पढ़ा होगा अगर अपोस्ट्रोफी के बारे में, तो कहाँ एस, जैसे हम कहते हैं ना चार्ल्स होम, तो चार्ल्स एल और फिर अपोस्ट्रोफी एस एंड एस, चार्ल्स होम। लेकिन बहुत सारी लड़कियों का हॉस्टल तो गर्ल्स, तो फिर उसमें गर्ल्स बोलते ही नहीं बनेगा। तो ये जो स्टडी है कि आप एकदम से स्विच कैसे कर सकते हो या नहीं बनेगा, तो वैसे लैंग्वेजेस के लिए रूल्स हैं, वैसे वर्ड्स के लिए, हर्डल्स के लिए रूल्स हैं। ये सारा रूल डिफरेंट हम इसमें पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल टू फॉर्म द, उसी में एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल होता है। इन जनरल फोनोलॉजी हेल्प्स अस टू better understanding how speech sounds can be used to express meaning within one specific language or across multiple languages। कैसे, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। इन रिसेंट years phonology has even helped computer scientists to develop speech recognition system by training computers to process स्पीच इन द सेम वे एज अ ह्यूमन ब्रेन। मतलब वैसा ही उनको ट्रेन करते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट ने। इसके रिकग्निशन आपने देखा होगा कि रिकग्निशन साउंड से भी आजकल का फ़ोन ऑन हो जाते हैं हमारी, उससे तो हो ही जाते हैं फिंगर से, लेकिन साउंड से भी आजकल हो जाते हैं। तो ये सारी हेल्प की नहीं, इसको ऐसा नहीं ऐसा ही बोलो, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ऐसा ही बोलना। तो उस तरह से ये जो जनरल फोनोलॉजी हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ स्पीच साउंड्स कैन बी यूज। मतलब ये जो स्पीच साउंड है इनको कैसे कैसे और तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्रेस मीनिंग विद इन वन स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो उसमें उस पर्टिकुलर चीज़ का मीनिंग क्या होगा। हो सकता है कि कोई कुछ टैबूज़ होते हैं, सोशल टैबूज़ होते हैं, अगर वो हमारे समाज में उसको ख़राब मानते हैं, लेकिन बाहर दूसरी कंट्रीज़ में उसको माइंड नहीं करते या उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने अभी मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, पर कलर का बोलूँ तो साउथ में ब्लैक कलर में मैरिज होती है, हमारे यहाँ ब्लैक कलर अच्छा नहीं मानते। डिपेंड्स। इसी तरह लैंग्वेज में कुछ एक्सेप्टेबल है, कुछ अनएक्सेप्टेबल है। अब क्या है, अदर एरियाज़ क्या है, इन टर्म्स ऑफ साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज आपने देखा होगा, जो अपना सिग्नल वाला साइन लैंग्वेज। द फोनोलॉजी मीनिंग extends to physical actions used to communicate, such as the movement of one's hand, arms and face, how they move, how that movement changes the meaning of words। कैसे, हैंड्स है तो अलग तरह से, आर्म्स है तो अलग तरह से, एंड फेस एंड हाउ दे
दैट मूवमेंट। और अगर आप चेहरे में अलग अलग भाव, अलग अलग इमोशंस डाल के फेसेस बनाते हो, आर्म्स में अलग बनाते हो, फेस में अलग बनाते हो, तो एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। अदर लिंग्विस्टिक एरियाज ऑफ स्टडी रिलेटेड टू फोनोलॉजी। तो पहले इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो कि ये क्या साइन लैंग्वेज है। इन टर्म्स ऑफ साइन लैंग्वेज द फोनोलॉजी मीनिंग एक्सटेंड्स टू फिजिकल एक्शंस used to communicate such as the movement of one's hand, आर्म्स। उस तरह से कि मतलब जैसे हैंड्स और आर्म्स और फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, वैसे ही फोनोलॉजी मतलब में हम पढ़ते हैं कि एक वर्ड का एक डॉट हटाने से क्या हो जाता है, एक मात्रा चेंज करने से उसका मीनिंग ही बदल जाता है। दैट इज़ द फोनोलॉजी। अब इसके अलावा सिंटैक्स मैंने बताया, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, वर्ड्स, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, मतलब लिंग्विस्टिक्स में भी वैरायटी है, तो जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, हिस्ट्री, पुराना पूरा डेवलपमेंट, तो ये एरियाज भी इसी से कनेक्टेड है। अदर एलिमेंट्स इन कंट्रास्ट टू फोनोलॉजी, सिंटेक्स इज द स्टडी ऑफ द रूल्स दैट डिस्क्राइब द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स की, वही मैंने बताया, वो नाउन, फिर प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कैसे कैसे किस ऑर्डर में होते हैं, वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन लैंग्वेज। सिंटेक्स इज अ सब डिविजन ऑफ ग्रामर एज इज मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन। ये तो बता रहा है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी ऑफ फॉर्मेशन की, वर्ड कैसे फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एंड हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स ऑल टू डिफर फ्रॉम फोनोलॉजी इज दैट इट स्टडीज इवोल्यूशन एंड चेंजेस ऑफ लैंग्वेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि पूरे सालों में पहले इसको क्या कहते थे, अब कैसे कहते हैं। आपको एग्जांपल बताऊँ, 17th सेंचुरी के जितना भी टेक्स्ट है उसमें ओरिजिनल 17th सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा हम ओल्ड लैंग्वेज है, हम उसमें दाऊदी ऐसे वाले वर्ड्स पढ़ते हैं जिसको आपको बहुत सोचना पड़ता है, तो बहुत लेजिबल नहीं है। 17 का भी इवेंट्स है हमारे लिए टेक्स्ट, उसमें बहुत सारे चेंजेस टाइम के साथ साथ आते गए हैं, ठीक है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फोनोलॉजी, डायक्रॉनिक फोनोलॉजी और सिंक्रोनिक फोनोलॉजी। देखिए डायक्रॉनिक फोनोलॉजी जो है एग्जामिन्स एंड कंस्ट्रक्ट्स theories about the changes and modifications in speech sound and sound system over a period of time, कि समय के साथ साथ क्या बदलाव आया है किसी भाषा में। मैंने कहा पहले दाऊ, दी, डथ, DOTH, डथ, डज के लिए यूज़ होता था, अभी सब चेंज हो गया, दाऊ का यू, दी का योर, डथ का डज, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ कंसर्न विद द प्रोसेस बाय विच द इंग्लिश वर्ड सी एंड सी, पहले ये सी और सी का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन था, पहले आप इसमें पढ़ के देख लेना, लेकिन बाय द टाइम विथ द पैसेज ऑफ टाइम सी का एक ही प्रोनाउंसिएशन हो गया, स्पेलिंग अलग है, CAC और CSEEC पर साउंड एक जैसा। ये स्टडी जो है वो फोनोलॉजी है। अब ये तो डायक्रॉनिक फोनोलॉजी हुआ। सिंक्रोनिक फोनोलॉजी क्या है, तो सिंक्रोनिक फोनोलॉजी में क्या है कि आप इसको देखो, हाँ ये देखो मैं बता दूँ आपको, एंड CNC वंस प्रोनाउंस विद डिफरेंट वॉवल साउंड, अभी क्या हो गया साउंड, है ना, अब क्या हुआ, एज इंडिकेटेड बाय स्पेलिंग हैव कम टू बिकम कॉमन टू कम टू बी प्रोनाउंस अलाइक टुडे, वही कॉमन है। अब सिंक्रोनिक फोनोलॉजी क्या है, जो डिस्क्रिप्टिव है, जो अभी बताओ, आप पहले का मत बताओ कि ये लैंग्वेज कैसी होती थी वैसी होती थी, आप अभी का उस तरह का। इन्वेस्टिगेट साउंड्स एट अ सिंगल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, कि भाई अभी क्या चेंजेस आए बताओ, हमें पुराना कोई मतलब नहीं, वो है सिंक्रोनिक। टू डिस्कवर द साउंड पैटर्न्स दैट कैन अकर, है ना, तो साउंड पैटर्न जो अब चेंज क्यों हो गए, ये है उसकी स्टडी। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश NT DM कैन अपीयर विद इन और एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, रेंट, अमिट, है ना, एडमिट, रेंट एंड एडमिट, तो आप देखो तो उस तरह से DM बीच में है और NT लास्ट में है, बट नॉट एट द बिगनिंग, तो बीच में और लास्ट में हो सकता है पर बिगनिंग में नहीं होता। ये स्टडी अगर आप मान लो मैं बेसिक पढ़ा रही तो हो सकता है मैं भी ये पढ़ाऊँ कि भाई ये कभी शुरुआत नहीं होती NT से कोई वर्ड से और DM से नहीं होती, लेकिन ये बीच में पाए जाते हैं, इस तरह का होता है। ये सारा डिटेल स्टडी जो है हम इसमें करते हैं।
तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें, पी का साउंड देखिए, पी साउंड इन पॉट इज़ एस्पिरेटेड। आप पॉट बोलोगे ना तो आपका हल्का सा एक पफ जैसा बनता है, हल्की सी एयर पास होती है, पॉट, है ना। लेकिन वही पॉट को अगर आप प्रोनाउंस करो, दैट इज स्पॉट, स्पॉट में स्पॉट, तो उसमें एफ का साउंड नहीं आता। पॉट तो वैसे ही बोलोगे आप, तो एक एयर प्रेशर, एक एयर पास मतलब वो होती है, बनती है कैसे, तो अपने आप ही एक कुछ देखो आप, आपके लिप्स टाइट होते हैं और एक एयर प्रेशर बनता है किसमें, इन केस ऑफ पॉट। और इन केस ऑफ स्पॉट नहीं बनता, पी दब जाता है स्पॉट, तो उसमें वो एस्पिरेटेड साउंड नहीं है वो, है ना। ये इसका एग्जांपल है। ये सारी स्टडी हम फोनोलॉजी ही कर रहे हैं। यूजिंग फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स, ये भी एक अपने आप में अवेयरनेस स्किल्स है। कैन आइडेंटिफाई 2 सिलेबल्स इन द वर्ड सनसेट। अब सनसेट में 2 सिलेबल हैं क्या, phonemic awareness skills allow us to identify each phoneme मतलब पूरे अल्फ़ाबेट A B C D सब इन सनसेट। तो कितने हैं इसमें, 6 हैं। These skills important for early reading and writing, notably involve oral language as they involve लिसनिंग टू स्पोकन वर्ड। तो ये लिसनिंग के लिए काम आता है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, फोनोलॉजी रेफर्स टू द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। साउंड सिस्टम ये याद रखें। इन जनरल द बेसिक यूनिट ऑफ फोनोलॉजी इज़ फनीम। फनीम मैंने बताया ना, सारे वर्ड्स ABCD पूरे 26 फनीम होते हैं, विच इज़ इंडिविजुअल स्पीच साउंड, जो अपना अपना अपने आप में ABC सब अलग अलग है, फिर उनकी फंक्शनिंग अलग है। अगर हम देखेंगे तो such as P that can often be represented by a single grapheme। अब फनीम और ग्राफीम में क्या, ग्राफीम मतलब जब आप लिख के बताते हो कोई चीज़ तो उसका ग्राफ एक तरह से बनाते हो, वो ग्राफीम है, और प्रोनाउंसिएशन उसका फनीम है। और लेटर सच एज द लेटर P, और जैसे कि P को हमने अलग अलग फॉर्म में देखा। मेन components of phonology, one of the main components of phonology is the study and discovery of phonological rules। मतलब पहले पढ़ाई करो और फिर देखो कि phonological rules के rules क्या हैं। तो rules are the way phonologists predict how a speech sound will change depending on its position in the various speech environment, है ना। कैसे स्पीच एनवायरनमेंट अलग, पॉलिटिकल सिचुएशन में हो आप, तो हो सकता है आपके भाषण में कुछ प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं, कुछ कहने का तरीका अलग हो जाता है। अगर वही स्पीच आप एक स्कूल कॉलेज में दे रहे हो तो अलग तरीका हो जाता है, कोई धार्मिक रिलीजियस स्पीच है तो वो तरीका अलग है, ऐसा, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि देयरफॉर द फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, क्या, फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज हैज़ 2 लेवल, फनीम्स एंड एलोफोन्स। फनीम्स तो हम याद रखो कभी भी पूरा बोल ही नहीं सकते, फनीम्स वो लेटर्स हैं, वो ग्राफीम है, जब हम देखते हैं उसको तो ग्राफीम हो गए, उनको ग्राफीम्स कहते हैं। और जो लेटर है इंडिविजुअल वो सब फनीम है, जो कभी भी, क्योंकि हमने अगर बोला बी तो बी के साथ आई भी आ रहा है, हमने अगर कहा एफ़ तो ए के साथ एफ आएगा, तो इसीलिए फनीम सेपरेटली तो कभी भी प्रोनाउंस नहीं होता। हाँ, एलोफोन्स बोलते हैं हम उसके छोटे छोटे पार्ट। फनीम्स आर द एब्स्ट्रैक्ट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, वेयर एज एलोफोन्स आर मोर कॉन्क्रीट, उसको हम कम से कम महसूस करते हैं। एनी साउंड दैट इज प्रोनाउंस्ड इज एन एलोफोन्स एंड फनीम्स आर नेवर प्रोनाउंस्ड। आई टोल्ड यू, जो भी हम बोलते हैं वो एलोफोन्स है ना। फिर फोनोलॉजी विद एन एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल उन्होंने बताया कैसे कि दिस मीन्स दैट द स्टडी ऑफ फोनोलॉजी इज़ लैंग्वेज स्पेसिफिक। तो ये लैंग्वेज को खास बनाती है इसको, कि इसमें क्या चेंजेस। फॉर एग्जांपल फनीम, ये एक फनीम उन्होंने बताया है, ओ इज़ डिफरेंट फ्रॉम फनीम आई, ई की मात्रा है बड़ी। सो इफ़ वी यूज़ वर्ड सेट इंस्टेड ऑफ सिट, सीट, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। तो यही स्टडी है फोनोलॉजी। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एक्टिविटीज़ एंड लेसन्स
शुड ब्रॉडली इन्वॉल्व, ये वो बता रहे हैं कि हम हाईलाइटिंग फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कॉन्सेप्ट्स इन सॉन्ग्स, राइम्स, पोएम्स, स्टोरीज। आप देखो अभी आप कुछ सॉन्ग या कुछ गाते हो तो कहते हैं ना यहाँ रुकना, यहाँ इतना गैप लेना, इसको धीरे बोलना, इसको ज़ोर से बोलना, ये सारा हम पोएम में, स्टोरी में बच्चों को सिखाते हैं कॉलेज में। ये हम क्या कर रहे हैं, उनको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बता रहे हैं कि देखो बेटा, अगर तुमने इसमें फैलिसिटेशन की जगह फैसिलिटेशन बोल दिया तो मीनिंग ही चेंज, एल और एस का सी का चेंज है, पर फैलिसिटेशन की जगह फैसिलिटेशन बोल दिया तो बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो गया। ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, फोनोलॉजी का। तो ये होता है फाइंडिंग पैटर्न्स ऑफ राइम, इनिशियल फाइनल साउंड, ऑनसेट राइम, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स बाय मैचिंग पिक्चर्स टू अदर पिक्चर्स, है ना। तो हम उनको पिक्चर मैच करके बताते हैं कि बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें बॉडी लैंग्वेज कैसी, इसमें टंग। अभी हमने नहीं किया था क्लास में, पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको आज डेमो देने की कोशिश की, ये डेमो समझ लो आप, लेकिन इसको जल्दी ही आप कोशिश करना कि पढ़ो, और जो भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव इन बॉक्स, राइट। थैंक यू।